वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, है ना, जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग में टेक्निक है। तो आज हम जो देखेंगे उसका एजेंडा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, और व्हाट इज़ के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, और हाउ डज ए के मीन्स एल्गोरिथम वर्क, और के मीन्स विद पाइथन, है ना। क्लस्टरिंग क्या है? सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्लस्टरिंग क्या है ना। क्लस्टरिंग क्या है? डिवाइड द डेटा सेट, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स, है ना। जैसे आप सभी लोग मॉल में गए होंगे शॉपिंग करते समय, तो मॉल में हर तरह के कपड़े हैं, टी शर्ट्स भी है, जीन्स भी है ना, अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो टी शर्ट्स एक साथ रखी होंगी, सब सिमिलर है, इसलिए शर्ट होंगे तो अलग होंगी, जीन्स अलग होंगी। ये इस तरह से क्यों करके रखा है, क्लस ग्रुप्स बना के, है ना। तो हम सेम पॉइंट में जो ग्रुप्स बनाते हैं उन्हीं को क्लस्टरिंग बोलते हैं। पॉइंट इन द सेम ग्रुप एज सिमिलर एज पॉसिबल, उन सभी डेटा को एक ग्रुप में लेके आना जिनकी प्रॉपर्टीज़ या जिनमें सिमिलैरिटीज़ हो, उसका एक क्लस्टर बनेगा। ऐसे ही दूसरी सिमिलैरिटीज़ या दूसरे पॉइंट वालों का उनका अलग बनेगा, और जो जिनमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं है तो उनका ग्रुप अलग बनेगा, है ना। तो जब अपन ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, एक्चुअल में उनको हम क्लस्टर्स बोलते हैं। इधर क्या हम छोटे छोटे क्लस्टर्स क्रिएट कर दे रहे हैं जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना। जैसे किसी मैच की बात करूँ मैं, एक मैच में एक बल्लेबाजी भी होती है, गेंदबाजी भी होती है ना। तो अगर कोई एक खिलाड़ी है जो बल्लेबाज बॉलर है, विकेट लेता है, एक बल्लेबाज रन बनाता है, तो अगर दो ग्रुप बनाने पड़े तो बल्लेबाजी का ग्रुप अलग बनाओगे, बॉलिंग का ग्रुप अलग बनाओगे। और जो ऑलराउंडर्स होते हैं सिमिलर होते हैं, जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, उनका ग्रुप अपन अलग बना सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आइटम अरेंज इन द मॉल, ग्रुप ऑफ डिनर्स इन द रेस्टोरेंट। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आज की डेट में? अमेज़न, नेटफ्लिक्स, फ्लिकर फोटोज़, यहाँ पे आजकल ये कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल तो और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमारा क्लस्टरिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ जितना भी डेटा काम कर रहा है, क्लस्टर्स बना बना कर ही काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस क्लस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। हाउ बिजनेस यूजेस क्लस्टरिंग, किस तरीके से यूज़ करते हैं। रिटेल्स की बात करें अगर आप देखें तो रिटेल्स में जब भी हम जाएं तो अलग अलग सिमिलर टाइप्स की प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सारे एक साथ मिले आपको मिलेंगे। आप सब लोग बेस्ट प्राइस या ऑनडोर या फिर, है ना, डी मार्ट कहीं भी गए हो तो आप देखेंगे रूम फ्रेशनर्स होंगे तो रूम फ्रेशनर्स एक साथ रखे होंगे, डीओ होंगे तो डीओ एक साथ रखे होंगे, चिप्स होंगे तो चिप्स एक साथ रखे होंगे। क्यों? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले, उनका पर्टिकुलर एक क्लस्टर बना दिया गया, एक रैक बना दी गई है, वहाँ पर ही वो सारे आइटम आपको मिल जाएंगे, है ना। बैंकिंग की बात जाए तो बैंकिंग के डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से छोटे छोटे क्लस्टर अलग अलग बनाए गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी अलग अलग क्लस्टर्स हैं, उनके रूल्स होंगे जो उस हिसाब से बनाए गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस एरियाज हैं जहाँ पर हम क्लस्टरिंग का यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, है ना। अब टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग क्या होती है ना, उसकी बात करते हैं। पहला आता है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग होती है। पहला एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग, दूसरा ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग, तीसरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग। एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग मतलब हार्ड क्लस्टरिंग। हार्ड क्लस्टरिंग वो होता है जहाँ पर सारे डेटा पॉइंट एक्सक्लूसिवली उसी एक क्लस्टर के अंदर हो, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर जो भी क्लस्टर बना होगा उसके अंदर वो अवेलेबल होंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है के मीन्स क्लस्टरिंग, जो कि हम पढ़ने वाले हैं।
जैसे इधर देखिए ये दो क्लस्टर बने हैं, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू मतलब जितने भी ब्लू पॉइंट्स या ये डेटा पॉइंट्स थे वो सब उस ब्लू क्लस्टर के अंदर है, और रेड वाले जितने भी डेटा पॉइंट थे वो सारे सारे रेड क्लस्टर के अंदर है। ऐसा कोई भी नहीं है जो उस पर्टिकुलर क्लस्टर के बाहर हो। तो ये कहलाता है हमारा हार्ड क्लस्टरिंग, है ना। डेटा पॉइंट ऑब्लिक आइटम बिलोंग एक्सक्लूसिव टू वन क्लस्टर। ऐसे ओवरलैपिंग की बात करें तो ये ओवरलैपिंग मतलब सॉफ्ट क्लस्टर बोलते हैं इसको, कि डेटा पॉइंट और आइटम बिलोंग्स मल्टीपल क्लस्टर्स। अब इधर देखिए ये दो क्लस्टर्स थे, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का, लेकिन इसमें से कुछ डेटा पॉइंट जो थे वो ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब दोनों में, जो मैंने ऑलराउंडर की बात करी थी, है ना, कि ऑलराउंडर वाले जो होंगे जो विकेट भी ले रहे हैं, बॉल बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, है ना, उनको ओवरलैपिंग क्लस्टर बोलते हैं। वो इस तरह की सिचुएशंस में आएंगे। इसको हम एग्जांपल्स दें, फजी है, सी मींस क्लस्टरिंग, ये हमारे फजी इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात आते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग की, है ना। जैसे हमारे पास डेटा सेट बहुत सारे थे हमारे पास, अब हमने ए और बी का क्लस्टर बनाया, डी और ई का क्लस्टर बनाया, सी और एफ अभी किसी के साथ नहीं है, सी अलग है और एफ अलग है। अब हमने क्या किया, सी को ए के साथ, ए और बी के साथ मर्ज कर दिया, तो सी ए और बी के अंदर आ गया। अब डी और ई अभी अलग है, एफ अलग है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, एफ को डी और ई के साथ मर्ज कर दिया, क्लस्टर बना दिया इसको, है ना। फिर बाद में इसको टोटल दोनों क्लस्टर्स को एक सिंगल क्लस्टर बना दिया। तो जी देखें इधर, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, मैं लिख बता देता हूँ। कंबाइंड ए एंड बी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, मतलब ए और बी का क्लस्टर बना पहले उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, डी और ई का क्लस्टर बना उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, है ना। फिर हमने सी के साथ किया, फिर एफ के साथ और फिर सबके साथ। ये हायरार्किकल क्लस्टर कहलाता है। अब के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होती है, व्हाट इज के मीन्स, क्यों नाम दिया के, है ना। कि जो इधर है वो रिप्रेजेंट्स कर रहा है नंबर ऑफ क्लस्टर्स को। उसका गोल क्या है, K means clustering algorithm whose main goal is to group similar elements or data points into a clusters। वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे डेटा पॉइंट्स जो कि सिमिलर हैं उनको एक क्लस्टर में क्रिएट कर देना, है ना। ये हमारा मेन गोल है। अब किस तरीके से करते हैं वो हम उसको समझते हैं। जैसे पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स की बात करें, सब अलग अलग हैं, लेकिन अब इनको अलग अलग करना हो सिमिलर टाइप्स के, तो कुछ वुलन्स होंगे, कुछ कॉटन्स होंगे, कुछ अलग अलग होंगे, तो लेकिन अभी सब सेम है। तो जब मैं इनमें से छाटूंगा, अलग करूँगा, वुलन्स को अलग करूँ, कॉटन्स को अलग करूँ, शॉर्ट्स को अलग करूँ, टी शर्ट्स को अलग करूँ, तो जो डिफरेंट क्लस्टर्स बनेंगे, है ना, वो अब हमें काम करना है कि डेटा पॉइंट्स दिए रहेंगे और सारे, अब एक डेटा सेट गिवन रहेगा या डेटा पॉइंट्स दिए रहेंगे, उनमें से हमें अलग करना है सिमिलर वाले। जैसे कि फिगर है हमारे पास, है ना, किस वेयर आई कैन अप्लाई के मीन्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ना। अब जो डेटा गिवन है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा गिवन है हमारे पास, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा गिवन है, डेटा आ रहा है, डेटा को मशीन को ट्रेंड कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से होगा, क्वालिटी कंट्रोल वर्कशॉप भी है हमारे पास। तो जब हम मशीन को ट्रेंड कर रहे थे, बता रहे थे कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये डेटा सेट इस तरीके से काम करेगा, है ना। और जब हम पूरा ट्रेंड कर देंगे तो बाद में मशीन खुद ही क्लासीफाई कर देगी कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये डॉक्यूमेंट कौन सा, ये डॉक्यूमेंट कौन सा। जैसे आप गूगल पे देखिए, प्राइमरी मेल्स अलग आते हैं, फोरम वाले मेल अलग अलग आएंगे, प्रमोशनल वाले अलग आते हैं। तो ये क्या किया, कैसे पता पड़ा, पहले मशीन को हमने ट्रेंड किया था, उसके बाद ही तो मशीन आइडेंटिफाई कर पा रही है ना। तो ये कुछ
तो अब हम समझते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, है ना। जैसे इधर मैं ले रहा हूँ 3 क्लस्टर लिए हैं, है ना। अभी आपको कलर समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें देखिए जैसे 3 क्लस्टर लिए, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का, है ना। अब हम किस तरीके से इनके क्लस्टर्स बनाएं, क्योंकि ये तो डेटा सेट दिए हमको, एक रेड कलर का डेटा सेट दिया है, एक ग्रीन कलर का डेटा सेट दिया है, एक ब्लू कलर का डेटा सेट दिया है एक लाइन में। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सिमिलर टाइप्स के हैं, ये रेड वाले रेड में रखने क्लस्टर में, ब्लू वाले ब्लू में रखने हैं, ग्रीन वाले ग्रीन में रखने। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हमें जो करना है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स टू बी आइडेंटिफाई। हमें कितने क्लस्टर्स बनाने हैं ये पहले समझना पड़ेगा, जब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस केस में तो हमें क्लियर है ना कि k की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमें 3 कलर दिख रहे हैं। तो अब हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, 3 रैंडमली डेटा पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे कोई से भी, और बाद में मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड सिलेक्ट 3 क्लस्टर्स। कहने का मतलब ये है कि जो पहला डेटा पॉइंट है हमारा ये वाला, ये हमने सेलेक्ट किया और 3 रैंडमली डेटा पॉइंट सेलेक्ट किए, एक ये डेटा पॉइंट ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ये रेड वाला हो गया, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। तो अब हमें करना क्या है, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द सिलेक्टेड, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू रेड, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू ब्लू, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू ग्रीन क्लस्टर्स। तो यही तीनों को यहाँ मेंशन किया, क्या होगी वो मेजर करना है हमको। अब अगले स्टेप में असाइन द पॉइंट 1 टू द नियरेस्ट क्लस्टर। पॉइंट 1 है, नियरेस्ट कौन सा है, रेड है, तो रेड को हमने असाइन कर दिया पॉइंट 1 रेड को, है ना। तो पहला वाला भी रेड कलर में चला गया। अब जो पॉइंट हमने लिया है पहला वाला और जो हमारा रेड क्लस्टर था, ऑलरेडी रेड नोड था, दोनों के बीच का मीन निकाला। क्या, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग द न्यू पॉइंट ऑफ द रेड क्लस्टर, है ना। क्योंकि हमने पहला पॉइंट तो नॉर्मल हमें मालूम नहीं था किस में जाएगा, तो हमने एक नॉर्मल पॉइंट लिया था, फिर 3 क्लस्टर रैंडमली ले लिए थे कि रेड मान लिया था, ब्लू मान लिया। तो पहले से डिस्टेंस किसकी कम थी, इसके साथ थी, तो हमने इसको भी रेड वाले को दे दिया और इन दोनों के बीच का मीन निकाला। तो मीन निकला ये। अब इस मीन से नियरेस्ट पॉइंट जो भी है ये वाला है ना। तो ये वाला पॉइंट अब किस क्लस्टर में बिलोंग करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। टू फाइंड विच क्लस्टर डस पॉइंट टू बिलोंग एंड हाउ, रिपीट द सेम प्रोसेस बट मेजर डिस्टेंस फ्रॉम रेड मीन। हर बार डिस्टेंस बार बार रिपीट करते जाना है ये प्रोसेस को, लेकिन डिस्टेंस जो मेजर हो गया वो रेड मीन से मेजर होगी, ना कि पहले वाले पॉइंट से। तो इससे जब मेजर किया तो इसकी डिस्टेंस क्या कम आ रही है, इस पॉइंट से अब ब्लू वाले के साथ मेजर किया तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ग्रीन वाले के साथ मेजर किया तो ये एट द पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस टू द पॉइंट टू द रेड क्लस्टर, ग्रीन क्लस्टर और ब्लू क्लस्टर। तो अब सबसे वाला पास किसके है, ये रेड वाले के पास है, तो इसको हमने रेड वाले को दे दिया, ये रेड वाले के पास चला गया, ठीक है। अब कैलकुलेट द क्लस्टर मीन इंक्लूडिंग द न्यू पॉइंट, फिर नया क्लस्टर मीन निकाला तो ये निकला, है ना। अब फिर से सेम मेजर करेंगे कि इस मीन से नियरेस्ट पॉइंट जो भी है 3 वाला है ये किस क्लस्टर में बिलोंग करेगा। फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने, मेजर द डिस्टेंस एंड एड इट टू द थर्ड पॉइंट ऑफ नियरेस्ट रेड। ये इसके पास है, ब्लू वाले से इतना दूर है और ग्रीन वाले से थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो जिसके पास है रेड वाले के पास है तो हमने रेड वाले को असाइन कर दिया। तो 1 2 3 4 ये 4 क्लस्टर पॉइंट्स आ गए। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। ये अगला वाला पॉइंट जो आया इधर है, तो रेड मीन से अगर उसकी डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये आ रही है, ब्लू वाले क्लस्टर नोड से मेजर करूँ तो इतनी आ रही है, ग्रीन वाले से करूँ तो इतनी आ रही है। तो सबसे छोटी डिस्टेंस किसके साथ है, ब्लू वाले के साथ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम किसको दे देंगे, ब्लू वाले को दे देंगे।
और दोनों के बीच का मीन निकाल लेंगे, है ना। दोनों ब्लू वाले को दिया और दोनों के बीच का मीन निकाला तो मीन ये वाला है। अगला पॉइंट क्या है, ये वाला है ना। ये वाला किस क्लस्टर में जाएगा ये अपन को नहीं मालूम, तो अपन सेम फिर से दो मीडियन हमारे पास है, एक रेड मीडियन ये रहा, एक ब्लू मीडियन ये आ गया। इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस, और ग्रीन वाला क्लस्टर नोड कहाँ पर ये है, इससे इसकी डिस्टेंस ये मेजर करेंगे। तो तीनों की डिस्टेंस मेजर करी हमने, तो हमारा सबसे नियरेस्ट कौन सा निकल के आ रहा है, ग्रीन से निकल के आ रहा है ना। द पॉइंट इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द ग्रीन क्लस्टर। तो जब ग्रीन क्लस्टर से मैच खा रहा है तो हमने उसको ग्रीन वाले को असाइन कर दिया, और फिर इन दोनों ग्रीन पॉइंट्स के बीच का हमने मीन निकाला, तो मीन ये आएगा। और अब 3 मीन मिल गए हमको, एक ये और एक ये। तीनों से अब आने वाले पॉइंट्स के डिस्टेंस मेजर करते जाओ। तो ग्रीन के साथ इसकी मेजर करेंगे, ब्लू के साथ इसका मेजर करेंगे, रेड के साथ इसका मेजर करेंगे। तो आप हर बार देखोगे कि ग्रीन से ही नियरेस्ट सबकी आती जाएगी, है ना। कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा पहले इटरेशन के बाद, 4 पॉइंट ये, 2 फिर ये। जबकि ओरिजिनल रिजल्ट क्या था एक्सपेक्टेड हमारा, 4 4 4 ये होना चाहिए था, है ना। जबकि रिजल्ट क्या मिला हमें, ये। तो ये हम नेक्स्ट इटरेशन फिर से फॉलो करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू द के मीन्स एल्गोरिथम इट इटरेट्स ओवर अगेन एंड अगेन। हमें बार बार चलाते जाना है, अनलेस और अल्टिल ऑल द डेटा पॉइंट्स विद इन ईच क्लस्टर स्टॉप चेंजिंग, जब तक चेंज होना बंद ना हो जाए। सेकेंड इटरेशन चलाया, सेकेंड इटरेशन में क्या होता है, हम फिर से वही फर्स्ट डेटा पॉइंट चलेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार तीनों डेटा पॉइंट्स डिफरेंट लोकेशन पे लेंगे। जो हमने पहली बार इधर लिया था एक रेड, इधर ब्लू और इधर ग्रीन लिया था, अब हम कोई डिफरेंट लोकेशंस पे लेंगे, है ना। ये डिफरेंट लोकेशन मैंने यहाँ ले ली इस बार, देखिए जैसे रेड वाला पॉइंट हमारा ये हो गया, ब्लू ये हो गया, ग्रीन ये हो गया, और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। तो फर्स्ट और इसके बीच का मीन जो आया वो इधर आया। अब इससे फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस अब चलती रहेगी, है ना। तो ये 3 सेंट्रोइड हमको मिल जाएंगे, और 3 सेंट्रोइड मिलेंगे जैसे, तो इस हिसाब से ये नियरेस्ट आते जा रहे हैं। सेकेंड इटरेशन के बाद कुछ हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। फिर थर्ड इटरेशन के लिए फिर से हमने चालू किया, 3 डिफरेंट लोकेशंस पर हमने डेटा पॉइंट चुने, रेड वाला इधर ले लिया, ब्लू इधर ले लिया, ग्रीन इधर ले लिया, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइनली हमको जो रिजल्ट मिल जाएगा, इधर देखते हैं। पहले इटरेशन में हमारे पास 4 थे, 2 थे, 6 थे। दूसरे इटरेशन में हमारे पास इधर 5 थे, इधर 3 थे, इधर 4 थे। थर्ड इटरेशन में हमें पूरा रिजल्ट जो मिल गया जो हम एक्चुअल में चाहते थे। इसी को अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा तो कुछ नॉर्मली इस तरीके से रहेगा। रैंडम पॉइंट यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 2D हम लेते हैं पाइथागोरस फॉर्म, है ना। 2 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगी, कैलकुलेट करो आप। असाइन द नियरेस्ट नेबर को असाइन कर दो, है ना। ऐसे ही हमने फर्स्ट इटरेशन के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। आगे फर्दर और सॉल्व करेंगे हम, तो सेकंड इटरेशन के बाद हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि के की वैल्यू आप जो ले रहे हो 3 हर बार मिले, है ना। ये सही भी नहीं हो सकता। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं बस के सिनेरियो के अंदर। तो टोटल वेरिएशन जो भी आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हम के की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, टोटल वेरिएशन उससे स्टिल बेटर होता है। के की वैल्यू 3 लेंगे, थोड़ा उससे बेटर होगा। के की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम कहाँ जाके रोकेंगे के की कौन सी वैल्यू फिक्स होगी, तो ये डिपेंड करता है हमारे किस पर। वो पॉइंट हमको मिलेगा जहां पर वैल्यू बिल्कुल एल्बो पे आ जाए, मतलब यहाँ से ज़्यादा चेंजेस वेरिएशन में नहीं आ रहे। जैसे जब देखें रिडक्शन इन वेरिएंस, अगर मैं बात करूँ के की वैल्यू 1 थी तो बहुत ज़्यादा था, 2 पे आता तो ये हो गया, 3 पे इधर, फिर एक सैचुरेशन फ्लैट पॉइंट पर चलने लगा। तो के की किस वैल्यू के बाद, 3 वैल्यू के बाद, तो हम के की वैल्यू 3 लेके चलेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बार अपन कल देखेंगे। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछेगा, है ना। ओके, थैंक यू।